Hello everyone. So today we will discuss Board of Technical Education BTEUP BTUP Board of Technical Education 6th semester Computer Science and इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इन आईटी के लिए ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें जो मेन ओनली 50 क्वेश्चन को मेंशन किया गया है जो 100% एग्ज़ाम में आने वाले हैं विथ सॉल्यूशन सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं एंड अगर कोई भी स्टूडेंट केवल 10 इन जो इसमें 10 क्वेश्चन को भी अगर याद करके चला जाता है तो 100% वो आसानी से एंड्रॉयड डेवलपमेंट में 30 से 40 नंबर कवर कर सकता है। एंड इसमें मैंने खुद चीज़ों को लिखा है एंड सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। एंड जो इसका पीडीएफ होगा मैं उसे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। एंड वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है एंड सिंपल टर्म्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2026 ऑल डिप्लोमा। एंड जिस भी ब्रांच से आप हो, अगर आपके सब्जेक्ट में एंड्रॉयड डेवलपमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेन 50 क्वेश्चन लाइक एकदम BTUP के जैसे क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन करके पहले ही रख दिया है कि फाइनल टेस्ट एंड्रॉयड लाइक BTEUP। BTUP में हमें कैसे दिया जाता है कि मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी 5 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जिसमें हमें बोला जाएगा केवल 2 पार्ट को ही करना है एंड एक पार्ट हमारा ऑप्शन होता है। सो उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी चीज़ों को मेंशन किया है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है इस तरह अटेम्प्ट 2 करना है हमें। एक्सप्लेन एंड्रॉयड एंड फंक्शन, एंड्रॉयड क्या होता है एंड उसके फंक्शन बताइए। एंड सेकेंड है व्हाट इज़ DVM, DVM लाइक डाल्विक वर्चुअल मशीन। एंड थर्ड एक्सप्लेन एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, लाइक एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या होता है, कौन कौन से लेयर्स होते हैं, क्या क्या होता है। सो उस तरह से। एंड सेकेंड अगर क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। एंड जो इसका पहला इन्वॉल्वमेंट सेटअप एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन, मतलब एंड्रॉयड में हमें कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है। एंड सेकेंड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल एक्सप्लेन एंड कंपोनेंट, मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल क्या होती है, उसमें कैसे चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है, वो किस लिए इंपॉर्टेंट्स है। एंड थर्ड व्हाट इज HDK, HDK लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एंड थर्ड अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अटेम्प्ट 2 करना है जो है कि एक्सप्लेन परमिशन इन एंड्रॉयड, इवेंट हैंडलिंग एक्सप्लेन, एंड व्हाट इज मेन्यू, कॉन्टेस्ट मेन्यू, पॉपअप मेन्यू एंड अदर्स मेन्यू। सो यहाँ पे नेक्स्ट पे हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि बोला गया है अटेम्प्ट एनी 2 डाटा स्टोर्ड मेथड, मतलब कि हम अपने एंड्रॉयड स्टोर में डाटा को कैसे स्टोर करते हैं। उसके लिए मैंने 3 मेथड होते हैं, जिसमें पहला होता है बंडल पासिंग एंड दूसरा होता है डाटाबेस एंड जो तीसरा होता है शेयर्ड प्रेफरेंस। तो BTUP में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो सिलेबस में दिया गया है वो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है। सो वहाँ पे मैंने इससे मेंशन किया गया। एंड सेकेंड है एडवांटेज UI कंपोनेंट एक्सप्लेन एंड राइट 4 कंपोनेंट, मतलब एडवांस UI कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक ग्रिड UI, पिकल UI, डेट UI। सो इस तरह से। एंड व्हाट इज थ्रेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रेड हमारा क्या होगा उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। एंड इस PDF में मैंने अपने 10 क्वेश्चन को ही मेंशन किया है। एंड अगर आप केवल उन्हीं 10 क्वेश्चन को भी देख के जाते हैं सिंपल टर्म्स में उसे बस समझ के जाते हैं तो 100% 30 से 40 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। एंड अगर अटेम्प्ट एनी 2 को अगर देखा जाए, यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, इसे कैसे रजिस्टर किया जाएगा। ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हम रजिस्ट्रेशन 2 तरह से करते हैं। एंड यहाँ पे SQL लाइट में CRUD क्या होता है, CRUD आपको पता होगा, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं JSON, JSON स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसे एक्सप्लेन करना है। एंड JSON को हम कैसे अपने एंड्रॉयड में ऐड करते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें जितने भी 15 क्वेश्चन है, अगर आप 15 क्वेश्चन को भी छोड़ के, आपके पास ऑप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप 15 क्वेश्चन को छोड़ के केवल 10 क्वेश्चन को याद करके जाते हैं, आप यहाँ पे 100% श्योरली हो जाओ कि 25 प्लस नंबर आप आसानी से केवल इस PDF से पा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने जो सभी क्वेश्चन के जो आंसर है उसे 1 पेज में ही लिखा है, बिकॉज मैंने इतनी सिंपल तरीके से उसको लिखा है कि आप उसे आसानी से समझ लेंगे एंड अपने जो आपका टोन होगा उसमें आप जाके राइट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले होंगे तो हिंदी मीडियम में। ओके, सो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे मैं चीज़ों को सिंपल में लिखा हूँ एंड यहाँ पे आप इसकी जो डेट मैंने लिखा है 26/4/26। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हमारा था एंड्रॉइड क्या होता है, एंड्रॉइड इवोल्यूशन कुछ इस टाइप से। तो आप यहाँ पे से देख लीजिए, जो मैंने पहले लिखा है एंड्रॉइड का विकास, एंड्रॉइड का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो एंड्रॉइड इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको पता है। एंड 1998 में एंड्रॉइड को रिच माइनर एंड एडी रूबिन में बनाया था। इन्होंने शुरुआत कैलिफोर्निया में की थी जो कि अमेरिका में है। एंड अगस्त 2006 में गूगल ने एंड्रॉइड को परचेस कर लिया एडी रूबिन एंड रिच माइनर से। एंड फिर गूगल ने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स कर दिया जिससे वो फ्री हो गया। ओपन सोर्स ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री। एंड फर्स्ट एंड्रॉइड फ़ोन हमारा HTC ड्रीम आया, मतलब जो हमारा पहला वर्ल्ड का फर्स्ट एंड्रॉइड फ़ोन था उसका नाम HTC ड्रीम था। एंड इंडिया का जो फर्स्ट एंड्रॉइड फ़ोन था उसका नाम था HTC मैजिक। एंड यहाँ पे और पॉइंट्स की बात करते हैं। सो एंड्रॉइड इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड जो हमारा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, मतलब कि एंड्रॉइड सिस्टम जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसे कैसे समझ सकते हैं कि एंड्रॉइड हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। एंड यहाँ पे एंड्रॉइड ओएस का यूज़ स्मार्टफोन टेबलेट के लिए मेन रूप से किया जाता है। यह फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके लिए हमें कोई भी पे नहीं करना पड़ता। एंड ये काफ़ी सिंपल होता है। एंड्रॉइड जो होता है हमारा काफ़ी सिंपल यूआई हमें प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने मेंशन किया है कि एंड्रॉइड काफ़ी सिंपल होता है। एंड एंड्रॉइड में यूआई इंटरफेस हमें काफ़ी आसान तरीके से दिखाई देते हैं, अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, जिससे आज इंडिया में बहुत से लोग एंड्रॉइड को ही लिए रहते हैं। एंड यहाँ पे एंड्रॉइड के अलग अलग एंड्रॉइड के वर्जन आते रहते हैं। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल का भी आईफोन आता है, फिर उसका प्रो मैक्स आता है, फिर अलग अलग लाइक उसी तरह सैमसंग S24 अल्ट्रा एंड इसी तरह से मल्टीपल जो स्मार्टफोन आते रहते हैं वही हमारे वर्जन होते हैं। एंड इन सभी वर्जन में अलग अलग कोड्स का यूज़ किया जाता है। कोड्स लाइक अ कप केक एंड डोनट एंड अदर्स, ये सब कोड्स के नेम हैं। जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं DVM क्या है। अब DVM का पूरा नाम है डाल्विक वर्चुअल मशीन। DVM का पूरा नाम डाल्विक वर्चुअल मशीन। एंड इसके डायग्राम को आपको बनाना कंपलसरी है। DVM इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ एंड्रॉइड OS बिकॉज DVM इज़ अ कोर पार्ट ऑफ क्रिएट एप्लीकेशन। मतलब जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे DVM एक मेन कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। जब भी हमें एंड्रॉइड में कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा, हमेशा एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद उसे रन एंड डिप्लॉय करने के लिए हम DVM का यूज़ करेंगे। DVM का पूरा नाम डाल्विक वर्चुअल मशीन होता है। एंड DVM का मेन जो काम होता है वो डॉट क्लास फाइल को डॉट टेक्स्ट फाइल में चेंज करता है। एंड यहाँ पे DVM के लिए हम उसे उसके स्टेप से समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है उसके मल्टीपल स्टेप्स को, तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जावा कोड को लिखा जाएगा। जो हमारा DVM होगा उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जावा कोड को लिखेंगे, फिर जावा कोड जो होगा कंपाइल होगा। एंड कंपाइल करने के बाद हमारा जावा कोड हमारे फाइल को एक क्लास फाइल में बदलने से पहले एक बाइट क्लास में बदलेगा, फिर उसे क्लास फाइल में चेंज कर देगा। एंड DVM यहाँ से हमारा डाटा डाल्विक वर्चुअल मशीन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड फिर जो हमारा DVM होगा वो हमारे बाइट क्लास वाले को एक बाइट कोड वाले फाइल को डॉट क्लास फाइल में बदल देगा। एंड फिर डॉट क्लास वाला फाइल हमारा डॉट डेक्स फाइल में चेंज हो जाएगा। एंड इसके चेंज होने के बाद हमारा AAPT होगा। AAPT का पूरा नाम क्या होता है, एप्लीकेशन एसेट्स पैकेजिंग टूल, मतलब जितने भी मॉड्यूल्स होंगे उन्हें पैकेज करके रखता है। एंड अंत में APK को क्रिएट किया जाएगा, मतलब अंत में हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट कर दिया जाएगा एंड डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसके सिंपल डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले जावा फाइल हमारे लेंगे, उसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद बाइट क्लास फाइल क्रिएट किया जाएगा। बाइट क्लास फाइल के बाद एक क्लास फाइल को डाल्विक वर्चुअल मशीन में चेंज किया जाएगा। डाल्विक वर्चुअल मशीन में चेंज करने के बाद फिर डेक्स फाइल में कंपाइल एंड डेक्स फाइल क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद AAPT का पूरा नाम एप्लीकेशन एसेट्स पैकेजिंग टूल। AAPT ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद APK क्रिएट होगा। APK क्रिएट होने के बाद अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर व्हाट इन्वायरमेंट सेटअप इन एंड्रॉयड स्टूडियो। इन्वायरमेंट सेटअप कैसे होता है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को जब भी कोई न्यू यूज़र डाउनलोड करता है तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वह इन्वायरमेंटल स्टेप एंड प्रोजेक्ट क्रिएशन होता है, जो हम आज जानेंगे। सो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें की
रिक्वायरमेंट होगा, सो आप हेडिंग पे फोकस करिए एंड एग्जाम में सेम चीज़ों को मेंशन करिए। एंड रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम विन मैक ईटीसी और ओएस हमारा विंडोज़ या मैक का होना चाहिए। स्टोरेज 32 GB 64 GB 256 GB तक होना चाहिए। प्रोसेसर i5 i6 i7 ईटीसी एंड जो डिवाइस होगा लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है एंड कोई भी सिस्टम हो सकता है। डिपेंडेंट टू डाउनलोड इन इंटरनेट, जब भी हम डाउनलोड करेंगे तो इंटरनेट पे डिपेंडेंसी रहेगी। विदाउट इंटरनेट के हम कोई भी एप्लीकेशन एंड ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते। एंड वेब android.org, मतलब जब भी हमें डाउनलोड करना होगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन को तो हम android.org पे जा सकते हैं। कैसे हम डाउनलोड करते हैं उसके सिंपल स्टेप को मेंशन किया गया है। हाउ टू डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद सर्च एंड्रॉयड स्टूडियो करेंगे एंड उसके बाद हम चेक करेंगे 64 एंड 32 बिट जो भी हमें चूज़ करना है उसे चूज़ करने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें एक जिप फाइल से होगा, जिप फाइल जैसे ही स्लो शो होगा उसे क्लिक कर देंगे, हमारा डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद प्रोग्रेस बार पे हम देखेंगे हमारी फाइल डाउनलोड हुई कि नहीं। जैसे ही फाइल हमारी डाउनलोड हो जाती है तो वहाँ पर डाउनलोड सक्सेस दिख जाएगा। एंड अब देखते हैं हाउ टू इन्वायरमेंट सेटअप योर एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे इन्वायरमेंट को सेटअप किया जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो में इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम अपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसे ओपन फोल्डर करेंगे एंड क्लिक योर एंड्रॉयड। अपने एंड्रॉयड वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही हम शो बीन पे चले जाएंगे। जैसे ही शो बीन पे चले जाएंगे उसके पाथ को कॉपी करेंगे। उसके पाथ को कॉपी करने के बाद क्लिक स्टार्ट बटन को क्लिक करके वहाँ पे हम लिखेंगे इन्वायरमेंट, सर्च इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड सर्च इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखने के बाद न्यू पाथ पे जाके हमने जो कॉपी यूआरएल किया था उसे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हाउ इन्वायरमेंट जो होगा हमारा सेटअप हो जाएगा। एंड हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन एंड्रॉयड स्टूडियो। हम एंड्रॉयड स्टूडियो में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे भी इसे समझ लेते हैं। हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन एंड्रॉयड। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करिए एंड शो योर फर्स्ट यूआई एंड क्लिक न्यू पे करेंगे। चूज टेम्पलेट करने के लिए हम अपना टेम्पलेट चूज़ करेंगे कि टेबलेट के लिए, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए। एंड फिर उसके बाद क्रिएट फाइल करेंगे, नेम एंड लोकेशन देंगे, अदर जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी उसे करेंगे एंड फिर लास्ट में ओके कर देंगे। एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन दिखेगा एंड उसे जब हम रन करेंगे तो हमें बोलेगा एमुलेटर को कनेक्ट करने के लिए, तो हम एमुलेटर को रिमोट कनेक्ट करेंगे या फिर फिजिकली कनेक्ट करेंगे। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं व्हाट इज एसडीके। तो यहाँ पे चीज़ें सिंपल टर्म्स में लिखिए। आप इतना भी अगर दिमाग में बना के जाते हैं तो आसानी से एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एसडीके क्या होता है। एसडीके इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड। एसडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसमें मल्टीपल हमारे सॉफ्टवेयर से जुड़े मॉड्यूल इन्वॉल्व होते हैं। एसडीके में हम यह बताते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कौन से ओएस पर काम करेगा, मतलब कि जैसे सिंपल एग्जांपल में समझिए कि हमारा जो पबजी होगा वो केवल एंड्रॉइड में ही चलेगा कि आईफोन में भी चलेगा, तो ये दोनों में चलेगा। इसका मतलब हमारा जो वर्जन है वो सही है जो पबजी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एसडीके है, ये हमें वर्जन को बताता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्जन पे चलेगा। एंड ये भी कहा जा सकता है कि एसडीके हमें एप्लीकेशन को चलाने वाले वर्जन को बताता है। एंड यूज़र एंड्रॉइड कौन सा एसडीके पर चलेगा वो हमारा एसडीके डिसाइड करता है। एसडीके इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फाइल प्रोग्राम एंड मॉड्यूल। एसडीके के मल्टीपल टाइप होते हैं, मतलब कि एसडीके के बहुत से टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टाइप को ही मेंशन करके रखा हुआ है। तो अलग अलग एसडीके इस प्रकार है, जिसमें पहला एसडीके है मीन एसडीके, टारगेट एसडीके, डिफॉल्ट एसडीके। मीन एसडीके सबसे कम वाला एसडीके होगा, टारगेट एसडीके जिसको यूज़र टारगेट करके कोडिंग करेगा, एंड डिफॉल्ट एसडीके जब हम कुछ नहीं लिखे रहेंगे तो जो हमारा एसडीके होगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट एसडीके होगा। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं मीन एसडीके का एक सिंपल सा कोड है। एक कोड को आप याद कर लेते हैं तो ऑल सभी कोड को लिख सकते हैं, बस हमें इसे याद रखना है। एंड्रॉइड एंड कर्ली ब्रेसेस एंड डिफ़ॉल्ट कन्फिग मीन एसडीके 21। एंड इसी कोड को आप हर जगह लिख के बस यहाँ पे जो 21 एसडीके इसे चेंज आपको करना है। सो चीज़ें सिंपल में आप लिख के आ सकते हैं एंड इसे हैंडल कर लेंगे एंड अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर इवेंट क्या होता है। तो इवेंट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड। इवेंट का जो मेन मतलब होता है उसका मतलब कोई भी घटना अकर होना, कोई भी इवेंट अकर होना। जब भी कोई एंड्रॉइड में कोई भी इवेंट होगी तो हम उसे इवेंट कहेंगे। एंड इवेंट एक घटना होती है। इवेंट मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग इवेंट अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक टाइम पर एक से अधिक इवेंट को हम परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब कि सिंपल टर्म्स में आप समझ सकते हैं। जब भी हम अपने स्मार्टफोन को ऑन करते हैं तो एक टाइम पे हम एक ही इंस्टाग्राम को ओपन कर पाएंगे। ये नहीं कि 2 फिंगर से हम अपने 2 इंस्टाग्राम को दबा दें, नहीं। वहाँ पे हमारा जो
बटन है इंस्टाग्राम वाला जो क्लिकेबल चीज़ है, उसे एक ही बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वही इवेंट है जो कि अकर हो रहा है। एंड टाइप ऑफ इवेंट की अगर बात करें तो इवेंट कितने टाइप के होंगे, जो बीटीयूपी सिलेबस के अनुसार यहाँ पे इवेंट को मेन 4 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहला कैटेगरी जो हमारा है ऑन क्लिक, ऑन की, ऑन टच, ऑन फोकस चेंज। तो ऑन क्लिक जो होगा ये इवेंट क्लिक करने के लिए होता है, एंड ऑन की जो होगा की पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एंड ऑन टच लाइक जब भी हम स्क्रीन को टच करेंगे तो हमारा ऑन टच होगा। एंड ऑन फोर्स चेंज मतलब कि एक ऐप से दूसरे ऐप पे मूव करने के लिए ऑन फोकस चेंज करेंगे, लाइक हम कोई बटन को क्लिक किया एंड रीडायरेक्ट हमें गैलरी पे कर दिया। एंड एग्जांपल की अगर बात करें तो ये एग्जांपल सबसे सिंपल है, एंड्रॉइड ऑन क्लिक लिसनर, एंड्रॉइड ऑन की लिसनर, एंड्रॉइड ऑन टच लिसनर, एंड्रॉइड फोकस चेंज लिसनर। ये सभी इवेंट हैंडल करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज़ किया जाता है। मतलब ऑल इवेंट को कैसे हम हैंडल करेंगे, तो इवेंट हैंडलिंग अगर हमसे पूछ लिया जाता है इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, तो पूरा यही कंटेंट हम लिखेंगे एंड ये भी लिख देंगे कि ऑल इवेंट को हैंडल करने के लिए हम इवेंट हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। एंड अगर नेक्स्ट पे देखते हैं इवेंट हैंडलिंग के भी मल्टीपल मैंने कंपोनेंट्स को यहाँ पे मेंशन करके रखा है, तो पूरे इवेंट को हैंडल करने के लिए हम इवेंट हैंडलिंग का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑन सोर्स इवेंट लिसनर, इवेंट हैंडलर, इवेंट रजिस्ट्रेशन, जहाँ से इवेंट को स्टार्ट किया जाएगा वो हमारा इवेंट सोर्स होगा, जहाँ पे इवेंट को सुना जाएगा कि क्या हो रहा है। लाइक हमारा मैसेज जब आता है तो हमारा मोबाइल कुछ सुन के हमें मैसेज दिखा देता है, सो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है जहाँ पे हमारे इवेंट को सुना जाता है। एंड इवेंट को जहाँ पे हैंडल किया जाएगा इवेंट हैंडलर, एंड जहाँ पे इवेंट को रजिस्टर किया जाएगा कि हमें इवेंट को कहाँ पे रजिस्टर करना है वो हमारा इवेंट रजिस्ट्रेशन होगा। एंड एडवांटेज की बात करें इवेंट हैंडलिंग के, एडवांटेज सिंपल हैंडल, फास्ट एंड नो कॉम्प्लेक्स, बिगिनर भी आसानी से यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज परमिशन? परमिशन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड। जो परमिशन होता है हमारा मेन कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड होता है। दिस यूज सिक्योरिटी पर्पस इन योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। परमिशन इज अ मल्टीपल टाइप टू यूज डिफरेंट ऑपरेशन। परमिशन हमारे एंड्रॉयड को एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर हमें अपने एप्लीकेशन को सुरक्षित करना है, प्रोटेक्शन देना है, तो हमें एप्लीकेशन में परमिशन से रिलेटेड कोड को ज़रूर मेंशन होना चाहिए। रियल लाइफ में परमिशन को हम समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कुछ परमिशन अपने आप खुद इनेबल हो जाती हैं, लेकिन कुछ को जब तक यूज़र अलाउ ना करे तो वो परमिशन हमारे एप्लीकेशन को नहीं दिया जा सकता। इसे इस तरह समझा सकता है, लाइक हमने गैलरी इंस्टॉल किया अपने प्ले स्टोर से, एंड जब गैलरी डायरेक्ट आएगा तो वहाँ पे हमसे पूछा जाएगा क्या आप अपने जो आपने फ़ोटो आपके डिवाइस में है क्या उसका एक्सेस आप गैलरी को देना चाहते हैं, तो यूज़र जो होगा उसे अलाउ कर देगा फिर डैन कर देगा। सो इस तरह से आप परमिशन है, परमिशन को सिंपल मैंने डायग्राम भी मेंशन करके यहाँ पे रखा है कि जो यूज़र जो होगा वो डाउनलोड करेगा प्ले स्टोर से कोई भी ऐप, लाइक उसने कैमरा को इंस्टॉल किया एंड कैमरा यहाँ पे आ गया, एंड फिर उससे पूछा जा रहा है आप गैलरी को अलाउ करना चाहते हैं एंड डेन करना चाहते हैं, मतलब कैमरे को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर हम अलाउ कर देते हैं तो इमेज को क्लिक कर लेंगे, एंड अगर अलाउ नहीं करना चाहते हैं तो हमारा इमेज क्लिक नहीं होगा। टाइप ऑफ परमिशन की बात की, परमिशन कितने टाइप के होंगे? परमिशन मल्टीपल टाइप हो सकते हैं। नॉर्मल परमिशन, डेंजर परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन, सिग्नेचर परमिशन। नॉर्मल परमिशन जो होगा नॉर्मल परमिशन के लिए, लाइक डाटा वाटा के लिए। डेंजर परमिशन होगा लोकेशन ऑन, वाई एंड ब्लूटूथ ऑन, इन सब के लिए। स्पेसिफिक परमिशन जो होगा ओनली वन ऐप के लिए, मतलब केवल एक ही ऐप उस पर ओपन कर सकता है। एंड इंस्टाग्राम, जैसे कि इंस्टाग्राम में हम जाके केवल अपने जो हमारी आईडी है उसे प्राइवेट एंड पब्लिक कर सकते हैं। एंड सिग्नेचर परमिशन की बात करें, एडमिन चेंज परमिशन, लाइक आपने जब समर ट्रेनिंग में इंटर्नशिप किया होगा तो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा लाइक ई कार्ड, एंड ई कार्ड जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे जाके जो एडमिन का पैनल होता है केवल वही यूज़र उसे चेंज कर सकता है जिसके पास उसकी परमिशन हो, लाइक एडमिन का पासवर्ड, यूज़र नेम, इस तरह। एंड हम बात करते हैं सिंपल परमिशन। सो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, बस हमें परमिशन लिखना है एंड प्रोटेक्शन लेवल हाई होगा, लो होगा, किस तरह का होगा। एंड यहाँ पे परमिशन हमने लिख दिया। एंड अगर इसके एडवांटेज की बात करें कि परमिशन के एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, परमिशन के एडवांटेज मल्टीपल है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा, एंड सिंपल होता है। एंड डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स सेटअप, नॉर्मल न्यू यूज़र के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो स्टोरेज, हाँ, हम अपने एंड्रॉयड में कैसे डेटा को स्टोर करते हैं। तो एंड्रॉयड में जब भी हमें डेटा को स्टोर करना होगा तो 3 मेथड होते हैं, बंडल पासिंग, डेटाबेस एंड शेयर प्रेफरेंस, जो कि हमारे बीटीयूपी में यही वाला है। सो यहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज का यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड में डेटा स्टोर के लिए मल्टीपल मेथड होते हैं, बीटीयूपी सिलेबस के अनुसार 3 ही है जो हमारा शेयर प्रेफरेंस है। तो
बंडल पास करके डेटा स्टोर करते हैं एंड डेटाबेस में एसक्यूएल का यूज़ किया जाएगा। शेयर्ड प्रेफरेंस में स्मॉल डेटा को इंसर्ट किया जाएगा एंड इंक्लूड करके उसे स्टोर किया जाएगा। एंड अगर शेयर्ड स्टोरेज डेटा के मेथड मैंने आपसे फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो शेयर्ड प्रेफरेंस होता है जहाँ पे अपने डेटा को स्मॉल अमाउंट में परमानेंटली स्टोर करें, लाइक लॉगिन डाटा एंड पासवर्ड, सेव पासवर्ड etc. एंड दिस इज द मेन कंपोनेंट एंड डेटा स्टोर मेथड इन एंड्रॉइड। जब भी हमें कोई भी मेन इंफॉर्मेशन एंड स्मॉल डेटा को स्टोर के लिए शेयर प्रेफरेंस का हम यूज़ करते हैं। एंड शेयर प्रेफरेंस में डेटा को की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर किया जाता है। यहाँ डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाएगा। बिल्कुल जब भी हम अपने सेव पासवर्ड को करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो डेटा होगा क्लाउड पे परमानेंट स्टोर हो जाएगा। सो वही हमारा शेयर प्रेफरेंस है। स्मॉल डेटा को सेव करने के लिए शेयर प्रेफरेंस का यूज़ किया जाता है। सो सिंपल डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारे पास सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन रहेगी, एक नॉर्मल सी यहाँ पे स्क्रीन को क्रिएट किया गया है एंड हम वहाँ पे जाके अपने डेटा को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही हम डेटा को रजिस्टर करेंगे वो हमारा शेयर प्रेफरेंस में स्टोर हो जाएगा। एंड फिर होम वाले पेज पे जाके जब भी हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमें पहले से ऑप्शन देगा, प्लीज़ क्लिक दिस ऑप्शन एंड हमारा जो डेटा होगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आपने रजिस्टर फॉर्म किया होगा, वहाँ पे चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं एडवांटेज। तो ये सिंपल होता है, फास्ट होता है, सिक्योर होता है, सेंड स्मॉल डाटा एंड स्टोर स्मॉल डाटा। नेक्स्ट की बात करते हैं यूआई क्या होता है। यूआई स्टैंड फॉर यूज़र इंटरफेस। एंड जब भी कोई भी यूज़र एप्लीकेशन क्रिएट करता है तो उसको सबसे पहले यूआई शो होता है। हम यूआई हमारा वॉच, सर्च एंड ईटीसी हो सकता है। एंड्रॉइड में मल्टीपल यूआई कंपोनेंट होते हैं। टेक्स्ट व्यू, एडिट, बटन में सभी यूआई कंपोनेंट होते हैं। एंड यूआई कंपोनेंट मतलब जितने भी व्यू हमारे होंगे वो सब हमारे यूआई कंपोनेंट होंगे। एंड्रॉइड में जितनी भी चीज़ें हमें शो हो रही हैं वो सब हमारी एंड्रॉइड हैं, एंड्रॉइड की व्यू है, यूआई कंपोनेंट है। लाइक ये हमारा सेटिंग दिख रहा है तो ये भी हमारा एक एंड्रॉइड का व्यू है एंड ये भी हमारा एंड्रॉइड का व्यू है। जितनी भी चीज़ें, ये डेट दिख रहा है ये भी हमारा एंड्रॉइड का व्यू है। सब कुछ हमारा एंड्रॉइड का व्यू है। एंड एडवांस यूआई कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसे भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। एडवांस यूआई कंपोनेंट, जब भी हमारे पास यूआई कंपोनेंट होती है तो एडवांस लेवल पर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एडवांस यूआई कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मल्टीपल एडवांस यूआई कंपोनेंट को हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। जो पहला है टाइम पिकर, मतलब टाइम को पिक करने के लिए टाइम पिकर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से डायग्राम वहाँ पे बना के आ सकते हैं। एंड डेटा पिकर क्या होता है, एंड्रॉइड में डेटा को चूज़ करने के लिए हम डेटा पिकर का यूज़ करेंगे, लाइक ए डेट पिकर। सॉरी, डेट को हमें चूज़ करना है तो उसके लिए हम डेट पिकर यूज़ करेंगे। ग्रिड व्यू, व्हाट इज द ग्रिड व्यू? ग्रिड व्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। मतलब कि हमें जब भी गैलरी में अपने इमेजेस को स्टोर करना होगा तो वहाँ पे हम ग्रिड का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ग्रिड 1 हो जाएगा, ग्रिड 2, ग्रिड 3, ग्रिड 4 एंड इसी तरह से मल्टीपल ग्रिड को हम बना के अपने गैलरी में फ़ोटोज़ को स्टोर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं एसक्यूएल लाइट क्या होता है। एसक्यूएल सभी को पता है, जितने भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एसक्यूएल लाइट क्या होता है तो सभी को पता है एसक्यूएल इज द स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल में क्या क्या ऑपरेशन होती है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, कैसे परफॉर्म होगा, डेटा कैसे रिट्रीव होगा, कौन कौन से फार्मूलाज का यूज़ करेंगे, तो सब चीज़ को हमें लिख के आना है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी है। एंड CRUD ऑपरेशन को भी हमें वहाँ बता देना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल टर्म्स में मेंशन किया कि एंड्रॉइड में डेटा स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। एंड्रॉइड के अंतर्गत एसक्यूएल आता है एंड इसमें डेटा को रो एंड कॉलम के रूप में स्टोर किया जाएगा। एंड एसक्यूएल की तरह होता है, लाइक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल लाइट में मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है, लाइक एंड इसमें भी मल्टीपल कमांड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज को भी लिख दिया है, वही जो हमारे कमांड है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांसमिट कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। एंड इन सभी के भी आप टाइप को लिख सकते हैं। एंड इतना तो आपको पता होगा, अपने 4th सेम में पढ़ा होगा। एंड एसक्यूएल लाइट में मल्टीपल एडवांटेज होते हैं, फास्ट होता है, इजी होता है, सिंपल यूआई होता है एंड सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है हमारा जो डेटाबेस होता है। एंड एसक्यूएल में मेन 4 ऑपरेशन होते हैं। क्रिएट वाला आपको पता होगा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। डेटा को क्रिएट करना, डेटा को रीड करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, हम CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। एंड सिंपल एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल इस तरह होगा, जो हमारे एंड्रॉइड में डेटाबेस में लिखा जाएगा DB SQL एंड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। आप बस इसे याद करके जाइए, DB.SQL। बाकी ये सब आपको याद ही होगा। सो जैसे यूज़र का किसी भी स्टूडेंट का डेटा को इंसर्ट करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी इसे मेंशन करके चले जाइए एंड बस DB SQL याद करिए। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो व्हाट इज JSON। अब JSON स्टैंड फॉर जावा
स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एंड दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज। ये सबसे सरल लैंग्वेज होती है या सबसे सरल होता है। जेसॉन में हमारा जो डेटा होगा की एंड वैल्यू के पेयर में होगा। लाइक व्हाट इज की एंड वैल्यू पेयर, ये हमारा नेम है तो ये हमारा की हो गया, एंड नेम की वैल्यू लाइक राम, तो ये हमारा वैल्यू होगा। एंड जेसॉन में हमारा डेटा की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होगा। एंड जेसॉन की कोडिंग काफ़ी सरल होती है जिसे सभी लोग समझ सकते हैं, बिगिनर भी आसानी से समझ सकता है। एंड जेसॉन को शुरुआती प्रोग्रामर समझ सकते हैं। इसका यूज डेटा को सर्वर पर भेजने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे HTTP का यूज हम डेटा पे से डेटा को फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए लेते हैं, सेम उसी तरह जेसॉन का यूज हम अपने डेटा को सर्वर पर भेजने के लिए जेसॉन का यूज यहाँ पे किया जाता है। एंड अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नेम, एंड ये शिवांग, नेम जो है हमारा की है एंड शिवांग जो हमारा वैल्यू है। एंड डेटा कंज्यूमिंग क्या होता है, जेसॉन में कंज्यूमिंग क्या होता है, मतलब कि एंड्रॉइड में जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसमें अगर हमें जेसॉन का यूज़ करना है तो वो हमारा कंज्यूमिंग जेसॉन होगा। आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। एंड जब जेसॉन का यूज़ करके डेटा को रीड किया जाता है उसका कंज्यूमिंग जेसॉन कहलाता है। इसे मल्टीपल स्टेप से समझा जा सकता है। सबसे पहले इसके लिए हमें अपने इंटरनेट को देना पड़ेगा, इंटरनेट का परमिशन देना पड़ेगा। एंड्रॉइड नेम एंड API लेवल लिखेंगे एंड HTTP कनेक्शन देंगे लाइक पोस्ट पुट एम्प्टी का यूज़ करके, एंड फिर रिस्पॉन्स प्राप्त करेंगे जो कि हमारे पास रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स जैसे भी प्राप्त होगा जेसॉन डेटा मिलने के बाद हम उसे पार्स करेंगे, मतलब बैकएंड में ऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। एंड फिर हम यहाँ पे आउटकम्स में यूज़ या आउटकम में यूज़र रिजल्ट कर लेंगे। एंड इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये सिंपल होता है, फास्ट होता है, इजी अंडरस्टैंड होता है, एंड की वैल्यू पेयर में होता है। सो यहाँ पे मैंने पूरा पूरा ओनली 10 क्वेश्चन आपको होता है सिंपल टर्म्स में। एंड इसका जो PDF है मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड काफ़ी सिंपल लैंग्वेज मैंने अपने इस PDF को क्रिएट किया था। एंड मे भी अगर आप लोग को कोई भी डिफ़िकल्टी समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे मैंने गलती की, कहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई। एंड ओनली 10 क्वेश्चन भी अगर आप याद करके जाते हैं तो 100% 40 से 50 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तो बता रहा हूँ भाई 40 से 50 नंबर अगर आप 15 क्वेश्चन आसानी से याद करके जाते हैं तो सेम यही पेपर आने वाला है। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।